भारत कर देगा अब चीन को बांस, सीमा पर चाल को बना देगा गले के फांस। बाप बाप चिल्लाएंगे चचा जिनपिंग, एलएसी पर कभी नहीं कर पाएंगे डिंग डिंग डिंग। दोस्तों, एक बार कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन धूर्त और मक्कार चीन का भी सीधा नहीं हो सकता। कमीनापन उसके खून में बसा है, ये उसने बता दिया है। अपने कारनामों से उसने दिखा दिया है कि वो ऐसा कुत्ता है जिसकी केवल पूंछ काटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसकी गर्दन मरोड़नी होगी, उसका वजूद खत्म करना होगा, तभी उसके अक्ल ठिकाने आएगी। इंडियन चीनी भाई भाई का नारा देने वाले सपोले चीन का फन अगर उस समय ही हिंदुस्तान ने कुचल दिया होता तो आज चीन के चाल से भारत को दो चार नहीं होना पड़ता। लेकिन चालबाज चीन शायद ये भूल जाता है कि तब और अब के भारत में अंतर है। अब भारत वो शेर बन गया है जिसके आगे दुनिया शीश नवाती है, जिसकी दहाड़ से दुनिया हिल जाती है। धरती ही नहीं, आकाश भी कांपने लगते हैं। अगर भारत आंख दिखा दे तो लोगों की नींद उड़ जाती है। सुपर पावर अमेरिका भी जिससे थर्राता है, फिर तो तेरी बिसात ही क्या है। तो वो गीदड़ है जिसकी मौत हमारे हाथों लिखी है। तूने वो कहावत भी सुनी होगी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तेरा भी कुछ ऐसा ही हश्र होने वाला है। अरे चाचा जिनपिंग, ये हिंदुस्तान कोई हलवा नहीं है जिसे तू आसानी से खा जाएगा। इस हिंदुस्तान को चबाने के लिए लोहे के दांत और फौलाद का जिगर चाहिए, जो तेरे पास क्या दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर तूने ऐसी हिमाकत भी की तो पीएम मोदी तेरे सारे दांत तोड़ देंगे, तेरे थोबड़े का नक्शा बिगाड़ देंगे और तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि तू बाप बाप चिल्लाएगा, लेकिन तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। तेरे तथाकथित प्यादे पाकिस्तान और तुर्की भी दुम दुआ कर भाग जाएंगे, क्योंकि जब पीएम मोदी बिसात बिछाते हैं तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। फिर तेरी तो बिसात ही क्या, तुझे घेरने के लिए हमने अमेरिका से दोस्ती बढ़ाई, क्वाड की जंजीर बनाई, जिसमें फंसकर एक न एक दिन तेरी अर्थ निकलनी तय है। दोस्तों, आखिर इस बार चीन ने सीमा पर कौन सी नई चाल चली है, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आप चीन की उस हर खुराफात से अवगत कराऊंगा आपको जिसका तोड़ भारत ने तैयार कर लिया है। तो दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो आप हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको चीन की इस नई चाल के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि किस तरह सीमा पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाकर कर रहा चीन भारतीय सेना की जासूसी। चीन एलएसी पर बना रहा ऑब्जर्वेशन पोस्ट, भारतीय सेना की जासूसी की कर रहा है कोशिश। दोस्तों, एक और भारत और चीन के बीच बातचीत जारी है, दूसरी ओर पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक चीन की तरफ से निर्माण कार्य जारी है। चीन की तरफ से ये सड़क से लेकर सुरंग जैसी संरचना और ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाए जा रहे हैं। साफ है कि भारत की ओर से तमाम कोशिश के बावजूद चीन पीछे हटने के मोड में नहीं है। बताया जा रहा है कि गलवान में जहां दोनों ओर की सेनाएं पीछे हट चुकी थी, वहीं बफर जोन से 1 किलोमीटर दूर चीन कंक्रीट निर्माण कर रहा है। मतलब साफ है कि डिसएंगेजमेंट के बाद भी चीन की सेना वहीं पर रुककर स्ट्रक्चर बनवा रही है। इसी तरह की गतिविधि देपसांग एरिया में देखी गई है, जहां एलएसी की दूसरी ओर चीन कुछ निर्माण कर रहा है। फोकचे में चीन ने एक और कदम आगे जाकर ऊंची पहाड़ी पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया है और वहां से भारतीय सेना की जासूसी कर रहा है। दोस्तों, पिछले काफी समय से चीन अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करते हुए एलएसी पर अधिक सैन्य शेल्टर का निर्माण कर रहा है। कुछ महीने पहले आई खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में कम से कम 8 और आगे के स्थानों में अपने सैनिकों के लिए नए मॉड्यूलर कंटेनर आधारित शेल्टर का निर्माण किया है। नए बने हुए सैनिक शेल्टर उत्तर में काराकोरम दर्रे के पास वहाब जिलगा से लेकर प्यू, हॉट स्प्रिंग, चांगला, तशकोंग, मांजा और चुरूप तक हैं। ये नए शेल्टर पिछले साल अप्रैल मई में सैन्य गतिरोध के बाद से बनाए गए ऐसे कई आवासों के अतिरिक्त हैं, जो साफ दिखाते हैं कि चीन का निकट भविष्य में फ्रंट लाइन से सैनिकों को हटाने का कोई इरादा नहीं है। चीन की इस हरकत से भारत ने भी डटे रहकर अपनी सीमा की सुरक्षा करने की ठान ली है। पिछले दिनों सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने भी एलएसी पर चीनी सैनिकों की तरफ से किए जा रहे आधारभूत ढांचे के निर्माण को लेकर चिंता जताई थी। सेना प्रमुख ने कहा था कि चीनी सैनिकों की हर गतिविधि पर भारतीय सेना की पैनी नजर है। अगर वो एलएसी पर टिकेंगे तो हम भी वहां डटे रहेंगे। चीन के इसी हरकत को लेकर भारत के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत के दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री से साफ कह दिया कि सीमा पर इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं है और इससे दोनों देशों के संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस सख्त टिप्पणी के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको वो बता दो जिसका आपको इंतजार है। जी हाँ, चीन की नई चाल के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ और खास है जो आप जरूर जानना चाहेंगे, जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि चीन कोई भी चाल चले वो भारत के आगे ढेर ही होने वाला है। एलएसी पर उसके किसी भी मंसूबों का जवाब देने के लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। एलएसी पर चीन को जवाब देने की पूरी तैयारी। चीन के हर मंसूबे अब होंगे नाकामयाब।
दोस्तों, जब रूस पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला कर चुका है और दोनों के बीच युद्ध अभी भी जारी है, तब भारत अपने पड़ोसी चीन को लेकर काफी सतर्कता बरत रहा है। इसी सतर्कता के बदौलत चीन के अतिक्रमणकारी मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं और वो फूंक फूंक कर कदम बढ़ाने पर मजबूर है। चीन को इसी हाल में रखने के लिए भारत ने फिर से चीन स्पेशल सैन्य टुकड़ी का युद्धाभ्यास किया, जिसमें हवाई हमलों की सूरत में दुश्मन के दांत खट्टे करने की हर चाल का परीक्षण किया गया। भारत ने ये युद्धाभ्यास सिलीगुड़ी गलियारे में किया, जिसमें सेना की हमलावर टुकड़ी ने देश के उत्तरी सीमाओं पर अपना करतब दिखाया। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने खुद अलग से इसका निरीक्षण किया। आर्मी ऑफिसर ने बताया कि खतरों के नियमित आकलन और आंतरिक सोच विचार का नतीजा है। इलाकाई अखंडता के साथ साथ PLA सैनिकों और उनके सैन्य ढांचों के अनुकूल तैयारियों सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना अपने बलों को नए माहौल में ढाल रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान से लगी सीमा पर भी प्रभावी युद्ध क्षमता बरकरार रखी जा रही है। दरअसल भारतीय थल सेना 21 महीने पहले पूर्वी लद्दाख में हुई हिंसक झड़प के बाद से LAC पर मुंह बाए खड़े चुनौतियों को लेकर बेहद चौकन्ना है। हालांकि यूक्रेन संकट के बाद से अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों समेत दुनिया भर का ध्यान इस तरफ से हट गया था, लेकिन भारत का मानना है कि सीमा पर चीन की खुराफात को भी किसी युद्ध से कम नहीं समझा जाना चाहिए। दोस्तों, भारतीय जवानों की इस तैयारी को देखकर आपको ये तो यकीन हो ही गया होगा कि मादरे हिंद के सपूत चीन की किसी भी चाल का किसी भी वक्त मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, आपको चीन की उस नए चाल के बारे में बता देता हूं जिसे लेकर साजिशों की बू आ रही है। सीमा पर नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। हॉट स्प्रिंग इलाके में चीन ने लगाया 3 मोबाइल टावर। दोस्तों, शातिर चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने LAC के पास हॉट स्प्रिंग इलाके में 3 मोबाइल टावर लगा लिए हैं। बताया जा रहा है कि मोबाइल टावर चीनी सेना को तो फायदा पहुंचाएंगे ही, साथ ही उसकी जासूसी में भी बहुत मददगार साबित होंगे। चीन ने पेंगोंग झील पर पुल का काम खत्म करने के बाद हॉट स्प्रिंग इलाके में ये 3 टावर लगाए हैं। ये जगह भारत के काफी करीब है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह की चुगुल से पार्षद कोचोंग स्टेंजिन ने मोबाइल टावर तस्वीरें शेयर करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, पेंगोंग झील पर पुल बनाने का काम पूरा हो गया है। चीन ने चीनी हॉट स्प्रिंग के पास भारतीय क्षेत्र के बेहद करीब 3 मोबाइल टावर लगाए हैं। क्या ये चिंता की बात नहीं है? जहां लोग रहते हैं उन गांवों में हमारे पास 4G सुविधाएं भी नहीं हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 11 गांवों में 4G सुविधा नहीं है। ऐसे में चीन की यह हरकत किसी बड़े खेल की ओर इशारा करती है। पार्षद ने कहा कि टावरों का इस्तेमाल हमारे क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि चीन अपने हिस्से में तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। स्टेंजिन ने विकास के मामलों में सरकार से चीन को करारा जवाब देने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हम कम्युनिकेशन की सुविधा में पिछड़ रहे हैं। हमारे पास केवल 1 मोबाइल टावर है, जबकि उनके तरफ 9 टावर है। उन्होंने कहा कि चीन द्वारा यकीनन भारतीय सीमा के पास लगाए गए 3 मोबाइल टावर किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकते हैं। इससे एक बात तो बेहद साफ है कि चीन भारतीय सीमा के पास अपने संचार तंत्र को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिससे उन इलाकों में वो अपनी सेना और अन्य के लिए बेहतर संचार सुविधा स्थापित कर सके। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने भारतीय सीमा से लगे इलाकों में अब तक 624 वाइब्रिड गांव बसा लिए हैं। इन गांवों में उन्हें बसाया गया जो परिवार के साथ भले ही रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर मिलिट्री ऑपरेशंस को भी अंजाम दे सकते हैं। इनमें से अधिकतर लोगों को सैन्य प्रशिक्षण और जासूसी के लिए भी जरूरी ट्रेनिंग मिली है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि भारत के विदेश मंत्री ने चीन को उस सीमा पर ऐसी हरकतें रोकने के लिए आगाह कर दिया है, उसे चेतावनी दे दी है कि अब की बार गलती महंगी पड़ सकती है। लेकिन इसके बाद भी चीन बाज नहीं आ रहा है। हालांकि चीन की इसी हरकत को देखते हुए अमेरिका ने भारत का साथ देने का ऐलान किया है और वो चीन को चेता भी रहा है, जिससे वो जल भुन गया है। उसके बयानों में उसकी ये खींच दिख भी रही है। अरे चचा, ये तो PM मोदी की कूटनीति का केवल ट्रेलर भर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, जिसे देखने के बाद यकीनन तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी और साजिश रचने में लगी तुम्हारी अक्ल काम करना बंद कर देगी। जय हिंद, जय भारत।